बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अ डे इन माई लाइफ में आपको वेलकम करती हूँ और दुआ करते हुए ताला आप सबको खुश रखे। और यहाँ मैं अपने फ्रिज की थोड़ी सी क्लीनिंग कर रही थी। कंटेनर में थोड़ा सा पानी चला जाता है तो मैंने कहा चीज़ें ख़राब ना हो जाएं, ज़रा चेक कर लूँ। तो फिर मैंने सोचा इन सबको साफ़ कर देती हूँ। ये बॉक्स है, इसके अंदर मैंने कुछ मसाले वगैरह रखे हुए होते हैं और ये इन बर्नियों में कश्मीरी लाल मिर्च और सूजी वगैरह सब रखी हुई होती है। तो मैं अपने फ्रिज को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्लीन रखती हूँ, सफाई बहुत ज़्यादा करती हूँ। उस पर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है जो कि वायरल भी हुई थी, तो आप ज़रूर उसको देखिएगा। और उस वीडियो पे जो है ना बहुत सारे मेरे व्यूज़ आए थे, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। फ्रिज के क्लीनिंग के लिए मैंने बनाई थी और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको सेंड कर दूँगी, तो आपने वो वीडियो ज़रूर देखनी है। तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे फ्रिज को कैसे क्लीन रखना चाहिए, कैसे सफाई करनी चाहिए फ्रिज की। तो बस यहाँ पे सारा क्लीन हो गया था और मैंने बस इसको जो है ना फिर वापस से लगा दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रिज जो है ना बिल्कुल चमकता रहता है मेरा। मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए कि हम उसमें फ़ूड रखते हैं, और जब हम फ़ूड रखने वाली चीज़ को ही गंदा रखेंगे तो फिर हम कैसे जो है ना वो सेहतमंद रह सकते हैं। तो ये सब आदतें बस हमारे घर से पड़ी हैं, हमारी अम्मी से पड़ी हैं। हमारी अम्मी बहुत ज़्यादा सफाई पसंद है और पापा भी इसी तरह से हैं, तो इस वजह से घर और हर चीज़ बहुत क्लीन रहती थी। तो बस इस वजह से जो है ना आदत है हम लोगों की। तो बस ये सारा मैंने कंटेनर को साफ़ करके फ्रिज में वापस लगा दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कितना साफ़ सुथरा मेरा कंटेनर था। जबकि इसमें कभी कभी जो है ना फ्रिज से पानी जो है वो आ जाता है, तो इसको मैं चेक करती रहती हूँ ताकि पानी जो है ना नहीं आए इसमें और चीज़ें मेरी गंदी ना हो। तो बस ये भी मैंने इसके ऊपर की लिड लगा दी थी, ये सब साफ़ करके और वापस इसको लगा दिया था। तो ये तकरीबन कोई दोपहर का टाइम था और इस टाइम पे जो है ना सारे कामों से तो मैं तकरीबन फ़ारिग हो चुकी थी और बेटी पढ़ाई कर रही है, उसके पेपर्स चल रहे हैं और पेपर्स भी बस अब एंड होने ही वाले हैं। तो उसको लगी भूख, तो उसने कहा कि मुझे जो है ना वो आप फ़्रेंच फ्राइज़ बना के दे दें। तो यहाँ पे मैं उसके लिए फ़्रेंच फ्राइज़ बना रही थी और फ़्रेंच फ्राइज़ तो बड़े मज़े के लगते हैं। और मौसम फिर इस तरह का हो, कराची का जैसा आजकल चल रहा है, गर्मी है लेकिन ये कि फिर भी मौसम जो है ना बड़ा अच्छा है, धूप की शिद्दत जो है ना वो नहीं है। तो बस यहाँ पे जो है ना सारे काम देखें आप, किचन भी साफ़ हुआ हुआ है, सब कुछ हुआ हुआ है। तो बस अब मैं ये सोच ही रही थी कि शाम का थोड़ा टाइम हो चुका था कि खाने में क्या बनाऊँ, और बस यही सोच रही थी कोई सब्ज़ी बना लूँ गोश्त में डाल के, या सादी सब्ज़ी बना लूँ। दाल में फ्रीज़र में रखी हुई थी, दाल निकाल लूँ। रोज़ाना खाने का जो है ना ये एक बहुत बड़ा मसला है और यही सोचना जो है ना मुश्किल है, बाकी पकाना तो बहुत आसान है। अगर सोचा हुआ हो तो बस पकाने में तो मुश्किल ही नहीं होती कोई भी। तो यहाँ फ़्रेंच फ्राइज़ बन रही थी और फ़्रेंच फ्राइज़ में से एक भी फ़्रेंच फ्राइज़ मैंने नहीं खाई। और मैं आजकल थोड़ा सा जो है ना अपनी डाइट पे कर रही हूँ, केयर कर रही हूँ थोड़ी सी। लेकिन बस मुझसे नाश्ता जो है ना वो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक स्लाइस खा लूँ और इस तरह से। नाश्ते में जो है ना वो मुझे नाश्ता बिल्कुल ठीक चाहिए होता है, बड़ा अच्छा सा नाश्ता चाहिए होता है। तो ये कि लेकिन पूरा दिन जो है ना मैं बहुत ज़्यादा एहतियात करती हूँ और क्वांटिटी मेरे खाने की वैसे कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है कि मैं 2 रोटियाँ खा लेती हूँ या 2.5 रोटी इस तरह से खा लेती हूँ। बस 1 रोटी खा लो इनफ होती है। तो नॉर्मली खाना खा के जो है ना मैं थोड़ा सा वेट अपना अगर बढ़ जाता है ना तो थोड़ा सा कम कर लेती हूँ, लेकिन नॉर्मल ही डाइट से। कोई मैं इसके लिए अपनी प्रॉपर कोई इस तरह से की चीज़ नहीं बनाती अलग से, कोई ग्रिल बना रहे हैं या कुछ इस तरह से कि सिर्फ सैलड्स ही खा रहे हैं, कि ये सब चीज़ें हम रोज़ कर नहीं सकते। तो अपनी बॉडी को भी जो है ना यूज़ टू नहीं करना चाहिए इन चीज़ों का, जो चीज़ें हम रोज़ नहीं कर सकते। बस उन्हीं चीज़ों में रह के जो है ना थोड़ा बहुत वेट जो है कम और इस तरह से हो जाता है। थोड़ा सा टाइम लग जाता है लेकिन वेट जो है ना वो आराम से कम हो जाता है। और ऑयल और शुगर इन चीज़ों पे अगर हम इस तरह से कंट्रोल कर लेना तो वेट बहुत अच्छे से लूज़ हो जाता है। तो बस यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ हैं, अब जैसे मैंने बिल्कुल भी नहीं खाए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, पकोड़े रोज़ तो बनते नहीं लेकिन कभी बनते हैं तो फिर मैं जो है ना थोड़े से खा लेती हूँ। और बिल्कुल भी एहतियात इस तरह से नहीं करती कि बिल्कुल ही छोड़ देती हूँ हर चीज़, या बिल्कुल जो है ना हर चीज़ को अवॉइड कर दिया और साइड पे कर दिया हर चीज़, इस तरह से नहीं करती। लेकिन ये कि बस थोड़ा बहुत हर चीज़ खाते रहते ताकि हमारी बॉडी भी जो है ना यूज़ टू रहे और हमें ताकत भी रहे जिस्म में, और ये सब चीज़ें हमारी एनर्जी हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल पकोड़े खाए बगैर ज़िंदा रह सकते, नहीं ऐसा नहीं है। थोड़ी बहुत एनर्जी जो है ना इन चीज़ों से मिलती है। तो बहरहाल यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ रेडी हो गए थे, बेटी को मैंने दे दिए थे, उसने इन्जॉय किए, खा लिए। और उसको भी मैं बहुत ज़्यादा बना के नहीं देती हूँ। तो बस शाम का टाइम हो चुका था और खाने का भी मैं सोच ही रही थी, तो पता चला कि कुछ मेहमान जो है ना वो घर में आने लगे और टाइम बिल्कुल नहीं था इतना कि मैं और कुछ भी बनाती। और पापा के कुछ हैं जानने वाले, वो लोग आने लगे थे, तो पापा ने कहा कि ऐसा करो बस चटपटी सी मज़ेदार सी एक बिरयानी बना लो। उन लोगों ने खाने को बिल्कुल मना कर दिया था, लेकिन जिस टाइम पर उन्होंने आना था ना वो खाने का ही टाइम था। तो फिर अच्छा नहीं लगता कि खाने के टाइम पे कोई इस तरह से चला जाए। कुछ तो मेहमानों के आगे रखना जो है ना वो अच्छा ही होता है। और मैं खाने के टाइम पे नाश्ता कराना भी बहुत अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता।
तो इस वजह से पापा ने कहा तुम ऐसा करो बिरयानी जल्दी से बना लो। फिर मैंने गोश्त निकाला जल्दी से, तो तकरीबन 1 किलो की बिरयानी मैंने बनाई थी और परफेक्ट रेसिपी है ये 1 किलो की। मैं आपके साथ ये रेसिपी बहुत जल्द शेयर करूँगी, बहुत मज़े की और झटपट से बनने वाली है। बस गोश्त गल जाए ना तो आपने कुछ भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा चूल्हे के सामने भी नहीं खड़े होना, बहुत भुनाई नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। तो बस यहाँ पे मैंने गोश्त का बस पिघलने का मैंने इंतज़ार किया और जल्दी से मैंने जो है ना बिरयानी चढ़ा दी थी, जो कि जल्दी से बन गई थी और बहुत मज़े की बिरयानी थी। बिल्कुल 1 kg की परफेक्ट रेसिपी है। और यहाँ पे मैं चावल भिगोने लगी थी, गोश्त हमारा जो है ना वो तकरीबन गल चुका था। तो मैं कहा जब गोश्त गल चुका है तो अब चावल जल्दी से भिगो के और फिर इस बिरयानी को रेडी कर लें। तो कुछ मेहमान थे, कुछ हम लोग घर वाले थे, तो सबके मिलके जो है ना खाने की प्रॉब्लम जो थी ना वो सॉल्व हो गई और खाना अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पे रेडी हो गया था। खाना मैंने सही से बना लिया था वक्त पे ही। तो बस बिरयानी ही मैं बना सकी और कुछ बनाने का मुझे टाइम नहीं मिला। वो लोग बहुत ज़्यादा वो भी कर रहे थे कि नहीं रहने दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने कहा नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता कि कोई घर पे आए और खाने के वक्त खाना ना खा के जाए। तो बस इस तरह से जो है ना बिरयानी रेडी हुई और अब मैं यहाँ पे जो है ना दम लगाने लगी थी बिरयानी को। और आप देख सकते हैं चावल भी जो है ना माशाल्लाह से कितने ज़्यादा हैं, 1 किलो के करीब चावल थे और 1 किलो ही मेरे पास जो है वो गोश्त था। तो ये बिरयानी जो है ना वाकई बड़ी मज़ेदार थी। इसकी रेसिपी बहुत जल्द आपके साथ आएगी और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, व्यूअर्स सब्सक्राइब करें और मेरी लाइक भी कीजिए मेरी वीडियोस को और कमेंट ज़रूर करें। जो लोग भी सब्सक्राइब कर रहे हैं ना वो लोग कमेंट ज़रूर किया करें आप लोग, ताकि मुझे पता रहे कि कौन कौन सब्सक्राइब कर रहे हैं। अपने नाम के साथ जो है ना कमेंट किया करें और सब्सक्राइब प्लीज़ जल्दी जल्दी से कर दें, ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स जो है ना वो भी जल्दी से पूरे हो जाएँ और हमारी एक अच्छी सी फैमिली भी बन जाए और आप लोगों से गपशप लगी रहे। तो ये देखिए जी चावल सारे यहाँ पे आ चुके हैं और अब मैं बस इसको जल्दी से दम पे रख दूँगी। तो जितनी देर में मैंने इसको दम पे रखा उतनी देर में टेबल वगैरह सेट कर ली थी। और खाना मैंने आपको बताया था हम लोग अपने अब्बू के साथ खाते हैं, तो खाना ऊपर उनके पोर्शन में ही खाते हैं जाके। तो बस वहाँ पे जो है ना ये सब चीज़ें जो डिश है या पतीली वगैरह ये सब मैं ले जाती हूँ और वहीं पे ही हम लोग खाना निकाल लेते हैं। तो बस इसको फिर मैं ऊपर ले गई थी दम लगाने के बाद और टेबल वगैरह सेट करके आ गए थे, प्लेट्स वगैरह सब लग गई थी, ग्लासेस वगैरह सब कुछ लग गए थे और बिरयानी की बहुत तारीफ़ की, सब ने बहुत खुश हुए। और मेहमान खुश हो जाते हैं तो अच्छा लगता है कि भाई चले हमारी मेहनत जो है ना वो हो जाती है कि भाई चलो मेहनत हमारी जो है ना काम आ गई है। और अच्छा लगता है मुझे मेहमानों के लिए पकाना और मुझे जो है ना बहुत शौक़ है इन सब चीज़ों का, दावतें करना और खाने बनाना अच्छे अच्छे और मेहमानों के लिए, सबके लिए। तो बस ये सब जो है ना फिर मुझसे शौक़ में और अच्छी तरह से हो भी जाता है ये सब कुछ। तो आप ये देख सकते हैं चावल कितने खिले खिले से और बिल्कुल रसीली मज़ेदार सी बिरयानी थी, सूखी सूखी सी बिल्कुल नहीं थी, रसीली सी मज़ेदार सी बिरयानी जो है ना हमारी रेडी हो चुकी है। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने आपको दिखाने के लिए जो है ना पतीली का दम खोल दिया था ऊपर ले जाने से पहले। तो बस ये रेडी हो चुकी है। तो अब हम खाएंगे खाना मज़े से और इन्जॉय करेंगे। और आपने सब्सक्राइब का ज़रूर कर देना है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और कमेंट भी ज़रूर करना है आपने, लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को। और ये देखिए जी, तो आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि अचानक से आपके घर मेहमान आ जाए तो आप और क्या क्या चीज़ बना सकते हैं। बिरयानी तो चले बनी जाती है और अगर चिकन की होती ना ये तो फिर फ़ौरन ही बन चुकी होती, गोश्त गलने का इतना इंतज़ार नहीं करना पड़ता। तो आप लोग भी मुझसे जो है ना अपनी डिशेस ज़रूर शेयर कीजिएगा कि अगर मेहमान अचानक से आएँ और हम लोग जो है ना और क्या क्या बना सकते हैं। तो मीठा मैं नहीं बना सकी थी इत्तेफाक से, फ्रिज में ज़ाहिर सी बात है गर्मियाँ हैं तो आम तो रखे हुए ही होते हैं, तो फिर हम लोगों ने आम कट कर लिए थे जो कि बहुत ही मज़ेदार से थे। तो बस ये खाना रेडी हो चुका है, इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।